Dear student, in manufacturing of tablets, today we will discuss about the granulation. So आज हम ये देखेंगे कि granulation क्या होता है and what are the various method to make a granules. So let's start with the granulation. लेकिन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टैबलेट्स में अगर देखें तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टैबलेट्स इन्वॉल्व सर्टेन वेल डिफाइंड स्टेप्स. तो जब हम टैबलेट्स को मैन्युफैक्चर्स करते हैं तो उसमें कुछ स्टेप्स यूज होते हैं. इसमें पहला पल्वेराइजेशन एंड मिक्सिंग, ग्रेनुलेशन, कंप्रेशन एंड कोटिंग. पल्वेराइजेशन एंड मिक्सिंग, पल्वेराइजेशन का मतलब होता है साइज रिडक्शन करना, यानी हम अपने पाउडर को साइज रिड्यूस करेंगे, जो रिक्वायर्ड साइज होगा उसमें उसको रिड्यूस करेंगे. एंड मिक्सिंग यानी जो इंग्रेडिएंट है उनको मिक्स करेंगे. ठीक, उसके बाद का स्टेप देखें ग्रेनुलेशन, जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, इंपॉर्टेंट स्टेप है. आज इसी के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे कि ग्रेन्यूल्स क्या होता है और कैसे ग्रेन्यूल्स को हम लोग प्रिपेयर करते हैं. ठीक, एंड ग्रेनुलेशन बनने के बाद हम लुब्रिकेट ऐड करने के बाद अपने टैबलेट्स को कंप्रेस करते हैं बाय यूजिंग टैबलेट पंचिंग मशीन. टैबलेट पंचिंग मशीन, हम लोग टैबलेट पंचिंग मशीन यूज करके अपने टैबलेट्स को कंप्रेस करते हैं और कंप्रेस करने के बाद हमको मिलता है टैबलेट. कोटिंग, टैबलेट बनने के बाद अगर हमें जरूरत है कोटिंग की तो हम कोटिंग करेंगे, अदरवाइज कोटिंग नहीं करेंगे. ठीक है. ग्रेनुलेशन क्या है? प्रोसेस ऑफ पार्टिकल इनलार्जमेंट बाय एल्गोमरेशन टेक्निक. प्रोसेस ऑफ पार्टिकल इनलार्जमेंट बाय एल्गोमरेशन टेक्निक. पार्टिकल एडहेयर टू फॉर्म लार्ज और मल्टीपल पार्टिकल्स. ओके, या भी कह सकते हैं स्मॉल एग्रीगेशन ऑफ पाउडर. ठीक है. तो ग्रेनुलेशन का मतलब होता है कि प्रोसेस है जिसमें पार्टिकल को इनलार्ज करते हैं, यानी साइज हम लोग इंक्रीज करते हैं बाय एल्गोमरेशन टेक्निक. पार्टिकल को एडहेयर करते हैं यानी चिपकाते हैं टू फॉर्म लार्ज या मल्टीपल पार्टिकल एंटाइटी, या हम लोग कहते हैं स्मॉल एग्रीगेशन ऑफ पाउडर. तो ये तीन चीजें आपकी ग्रेनुलेशन में आती हैं. एक तो पार्टिकल इनलार्जमेंट कह सकते हैं, पार्टिकल को एडहेयर कर रहे हैं, या स्मॉल एग्रीगेशन कर रहे हैं. यानी अगर देखा जाए तो ये हमारे पास इंडिविजुअल पाउडर है. इस तरह से अगर ये पाउडर है हमारे पास, ठीक, हमें क्या करना है, इनका साइज इंक्रीज करना है. तो साइज इंक्रीज करने का मतलब है कि हम इस तरह से दो दो तीन तीन पार्टिकल्स को क्या करें, अटैच कर रहे हैं. इस तरह से ये दो दो तीन तीन पार्टिकल्स को हमने अटैच किया. अब ये जो पार्टिकल अटैच हो रहे हैं तो इनका साइज क्या हो रहा है, इनलार्ज हो रहा है यानी इंक्रीज हो रहा है. तो एक आ गया प्रोसेस ऑफ पार्टिकल इनलार्जमेंट, यानी पार्टिकल्स को इनलार्ज के बाय एल्गोमरेशन टेक्निक यानी अटैचिंग सिस्टम से. दूसरे में था पार्टिकल्स एडहेयर, यानी ये पार्टिकल्स चिपक रहे हैं एक दूसरे से टू फॉर्म लार्ज. ये क्या हो रहा है, लार्ज और मल्टीपल पार्टिकल एंटाइटीज, एक साथ कई सारे आपके पार्टिकल्स अटैच हैं. और इन्हीं को आप लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, स्मॉल एग्रीगेशन ऑफ पाउडर. ठीक है. एंड ये जो बनाया जाता है, ट्रांसफॉर्म करते हैं फाइन पाउडर. जो पाउडर ये फाइन था यानी इसका साइज बहुत छोटा था, इसको किया गया फाइन पाउडर से कन्वर्ट किया गया ग्रेन्यूल्स में. ग्रेन्यूल्स में इसमें कन्वर्ट किया गया कि ये फ्री फ्लो हो जाए, इसकी फ्लो प्रॉपर्टी क्या हो, इंक्रीज कर जाए. ठीक है. तो ये अगर आप देखें तो ये पाउडर है जो कि फाइन साइज है, इसका बहुत छोटे छोटे हैं, फाइन साइज के पाउडर है. हमने इसको क्या किया है, इनलार्ज किया है, यानी इसके साइज को हमने इंक्रीज कर दिया गया है और इसी को हम लोग कहते हैं ग्रेन्यूल्स. जनरली जब साइज की बात करते हैं ग्रेन्यूल की कि क्या साइज होता है ग्रेन्यूल्स का, तो देखा जाता है 0.2 से 0.5 मिलीमीटर डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन.
लेकिन जनरली देखा गया जो ग्रेन्यूल के साइज होते हैं 0.2 to 0.5 मिलीमीटर। अब ग्रेनुलेशन को एक तरह से और समझा जाए, अगर आप ये देखें तो आप यहाँ पे दिख रहा होगा, ये आपको लड्डू दिख रहा है यहाँ पे, इसको बनाया कैसे जाता है, ये बूंदी होती है। ये क्या होते हैं, इनको माना गया इंडिविजुअल पार्टिकल्स, यानी ये आपके इंडिविजुअल पार्टिकल्स हैं। ठीक, हम लोग ऐड करते हैं क्या, शुगर सोल्यूशन ऐड करते हैं, और शुगर सोल्यूशन ऐड करने के बाद हम इनको देखिए एक बूंदियों को जोड़ के क्या बना देते हैं, लड्डू। तो यानी इसका साइज जो पार्टिकल का था वो स्मॉल था, हमने इसको एग्रीगेट किया और एग्रीगेट करने के बाद हमने इनका साइज इंक्रीज कर दिया, इसी को हम लोग कहते हैं ग्रेनुलेशन। और इसके लिए यहाँ पे जो टेक्निक यूज किया गया, शुगर सोल्यूशन। तो बहुत सारे हाउस होल्ड हम लोग के स्वीट्स वगैरह बनते हैं जिनमें हम लोग शुगर सोल्यूशन यूज करते हैं। तो ये शुगर सोल्यूशन एक तरह से बाइंडर का भी काम किया, इसमें एडेशन प्रॉपर्टी होती है, साथ ही साथ ये स्वीट होता है, इसलिए शुगर सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। तो यही ग्रेन्यूल्स है, यानी पार्टिकल के साइज को इनलार्ज कर दिया जाए। इनलार्ज करने के लिए जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं इनको जोड़ दिया गया ऐसे, और जोड़ने के लिए हम लोग यूज करते हैं बाइंडर। ठीक है, तो इसी को हम लोग कहते हैं ग्रेन्यूल्स, यानी दैट इज कॉल्ड स्मॉल एग्रीगेशन ऑफ पाउडर। अब देखा जाए सिंपल पाउडर्स जो होते हैं मे नॉट हैव डिजायर फ्लो प्रॉपर्टी, यानी सिंपल पाउडर्स में अच्छी तरह की डिजायर फ्लो प्रॉपर्टी नहीं होती है, बिकॉज डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्स एक्टिंग बिटवीन द सॉलिड पार्टिकल्स। यानी जो नॉर्मल पाउडर्स होते हैं, जो फाइन पाउडर हैं, उनका फ्लो प्रॉपर्टी पुअर होता है, जिसमें बहुत सारे फोर्स इन्वॉल्व होते हैं, यानी फ्रिक्शनल फोर्स। जितना ज्यादा पार्टिकल का साइज फाइन होगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट उतना ज्यादा होगा, और जब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जितना ज्यादा होगा, आपके पार्टिकल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा लगेगा, जो पाउडर के फ्लो प्रॉपर्टी को डिक्रीज करता है। मैकेनिकल फोर्स काज्ड बाय इंटरलॉकिंग ऑफ द पार्टिकल ऑफ इर्रेगुलर शेप। इर्रेगुलर शेप होने के नाते पार्टिकल्स में इंटरलॉकिंग होगी, जिससे एक मैकेनिकल फोर्स डेवलप होगा, और ये भी आपके पाउडर के फ्लो को डिक्रीज करेगा। कोहेसिव एंड वैन डर वाल्स फोर्स, यानी इसमें कोहेसिव एंड वैन डर वाल्स फोर्स भी रिस्पॉन्सिबल होता है, जो आपके पाउडर के फ्लो प्रॉपर्टी को कम करता है। तो फ्लो प्रॉपर्टी आपके पाउडर का कम है, इसलिए फ्लो को इंप्रूव करने के लिए वी आर मेकिंग अ ग्रेन्यूल्स। हम लोग क्या बनाते हैं, ग्रेन्यूल्स। अब ग्रेन्यूल्स बनाने के रीजन क्या है, अगर देखा जाए क्या क्या रीजन है, तो इसमें जो सबसे पहला रीजन लिखा गया है, टू प्रिवेंट सेग्रीगेशन ऑफ पाउडर मिक्सचर। सेग्रीगेशन का मतलब होता है अलग होना, यानी अगर हमारे पास पाउडर है जिसमें हम डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स इस तरह से मिक्स किए गए हैं, तो इसमें आपके डिफरेंट साइज के पाउडर्स हैं, इस तरह से स्मॉलर भी हैं, लार्जर भी हैं। ठीक, तो सेग्रीगेशन होने के चांसेस पाउडर में है कि लार्जर पार्टिकल एक साइड हो जाए और स्मॉलर पार्टिकल एक साइड, तो सेग्रीगेशन अलग हो जाएंगे। और ये अलग किस वजह से होते हैं, ड्यू टू डिफरेंस इन साइज और डेंसिटी। ये जो साइज अलग है, ये बड़े पार्टिकल है, छोटे पार्टिकल, अगर आपका जो पाउडर का मिक्सचर उसमें डिफरेंट साइज के पार्टिकल हैं, तो प्रोबेबिलिटी है कि उसमें सेग्रीगेशन हो जाए, या डेंसिटी अलग है तो प्रोबेबिलिटी है कि उसमें सेग्रीगेशन हो जाए। तो जब सेग्रीगेशन होगा, तो जब हम टैबलेट्स को बनाएंगे, तो अगर सेग्रीगेशन हो रहा है तो मोर वेट वेरिएशन, यानी वेट वेरिएशन आपका ज्यादा होने के चांसेस है, यानी आपके टैबलेट्स में ड्रग का अमाउंट जो है वो ज्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। इसलिए सेग्रीगेशन को प्रिवेंट करने के लिए हम लोग क्या बनाते हैं, ग्रेन्यूल्स। फ्लोएबिलिटी, फ्लो प्रॉपर्टी जो अभी तक हम लोग डिस्कस कर रहे थे, इफ पुअर फ्लो, अगर फ्लो प्रॉपर्टी पुअर है, मोर वेट वेरिएशन आपको मिलेगा, यानी वेट वेरिएशन ज्यादा मिलेगा। और ये फ्लो रिस्पॉन्स इसेंशियल किस लिए होता है, इसेंशियल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ द मटेरियल हॉपर टू डाई। फ्लो प्रॉपर्टी, फ्लो क्यों चाहिए, फ्लो प्रॉपर्टी क्यों चाहिए, क्योंकि हमारा जो मटेरियल है वो ट्रांसपोर्ट करता हॉपर टू डाई। तो ये हॉपर है, जब हम लोग टैबलेट्स प्रिपेयर करेंगे तो ये हॉपर लगा है नीचे, और इस हॉपर से मटेरियल को यहाँ पे पंच एंड डाई होता है, ये सेक्शन जो है आपका पंच एंड डाई है, तो यहाँ तक इसको फ्लो करना है। अगर ये फ्लो नहीं करेगा तो टैबलेट्स को प्रिपेयर करने के लिए हम लोग डाई यूज करते हैं,
जिसमें आपका पाउडर इस तरह से फिल होता है। तो जब ये फ्लो नहीं करेगा तो डाई प्रॉपर तरीके से फिल नहीं होगी, तो आपके टैबलेट्स का वेट प्रॉपर तरीके से अचीव नहीं होगा, तो वेट वेरिएशन के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक, तो सेग्रीगेशन रोकना है, फ्लो प्रॉपर्टी इंप्रूव करना है, इसलिए हम लोग क्या बनाते हैं, ग्रेन्यूल्स। इंप्रूव कॉम्पैक्शन प्रॉपर्टीज। कॉम्पैक्शन प्रॉपर्टीज से यूज इंक्रीज होता है क्योंकि जो पाउडर है आपके पास, इस पाउडर को कंप्रेस करके हम क्या बनाते हैं, टैबलेट। अब इस पाउडर में हमने क्या यूज कर लिया है, बाइंडर। जब आपने बाइंडर यूज किया है तो पार्टिकल्स ये है, इसके चारों तरफ आपके बाइंडर है, और बाइंडर का काम क्या होता है, ये इंक्रीज करता है एडेसिव प्रॉपर्टी। एडेसिव प्रॉपर्टी इंक्रीज किया जिससे आपके टैबलेट्स का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हुआ, तो आपकी टैबलेट्स क्या बनेगी, अच्छी बनेगी। इसके बाद चौथी प्रॉपर्टी क्या है, प्रिवेंट जनरेशन ऑफ डस्ट। यानी अगर हम लोग ग्रेन्यूल्स बना लेंगे तो डस्ट का फॉर्मेशन नहीं होगा, क्योंकि डस्ट का फॉर्मेशन होगा तो हजार्ड्स क्रिएट होगा डस्ट से, वो चीज भी हम ग्रेन्यूल्स बना के कम कर सकते हैं। इंक्रीज डेंसिटी। ग्रेन्यूल्स बनाने से डेंसिटी इंक्रीज करती है, सो ऑक्यूपाई लेस वॉल्यूम पर यूनिट वेट। अब इसका क्या मतलब है कि अगर आप देखें तो D इज इक्वल टू क्या होता है, m/v। ठीक, डेंसिटी आपकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, वॉल्यूम का। अगर डेंसिटी बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज करेगा। यानी जो डाई है हमारा उसका साइज स्पेसिफिक है, अगर वॉल्यूम ज्यादा होगा, डेंसिटी कम होगा तो वॉल्यूम ज्यादा होगा। वॉल्यूम ज्यादा का मतलब मोर स्पेस रिक्वायर्ड, और अगर डेंसिटी बढ़ा दिया तो वॉल्यूम घटेगा, और वॉल्यूम घटने से हमें लेस स्पेस की रिक्वायरमेंट होगी। तो ये भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज है ग्रेन्यूल्स का। जब हम ग्रेन्यूल्स बनाते हैं तो उसकी डेंसिटी इंक्रीज कर जाती है, जिससे उसको कम जगह चाहिए, इसलिए कन्वीनियंट क्या हुआ, फॉर स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन में भी कन्वीनियंट हो गया कि अगर हमें टैबलेट्स को स्टोर करना है, ट्रांसपोर्ट करना है, तो कम स्पेस की रिक्वायरमेंट होगी, जिससे स्टोरेज में भी आसानी होगी और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी डिक्रीज कर जाएगा। स्फीयर शेप ऑफ पार्टिकल है गुड फ्लो प्रॉपर्टी। स्फीयर मीन्स अगर आपका ग्रेन्यूल्स स्फीयर शेप में है, गोल है, तो उसकी फ्लो प्रॉपर्टी बहुत अच्छी होगी। तो रीजन आपके पास इतने मिले, 4-5 रीजन आपको मिले। सेग्रीगेशन आपको रोकना है, फ्लो प्रॉपर्टी इंप्रूव करना है, कॉम्पैक्शन प्रॉपर्टी इंक्रीज करना है। ये तो 3 बहुत ही प्राइमरी आपके रीजंस होते हैं जिसकी वजह से हम लोग ग्रेन्यूल्स बनाते हैं। बाकी प्रिवेंट्स जनरेशन ऑफ डस्ट, यानी डस्ट को कम होगा, एंड डेंसिटी इंक्रीज करते हैं, ये हमारे सेकेंडरी रीजंस होते हैं। मेथड देखा जाए ग्रेन्यूल्स को बनाने के 2 मेथड हैं, वेट ग्रेनुलेशन एंड ड्राई ग्रेनुलेशन। तो 2 मेथड हम लोग यूज करेंगे, वेट ग्रेनुलेशन एंड ड्राई ग्रेनुलेशन। 1 बाय 1 इसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखा जाए वेट ग्रेनुलेशन। ग्रेनुलेशन है ड्राई ग्रेनुलेशन, 1 बाय 1 इसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखा जाए वेट ग्रेनुलेशन। नाम है ग्रेनुल, तो अब सबको समझ में आ गया कि स्मॉल एग्रीगेशन है पाउडर का, ये एग्रीगेशन है पाउडर का। अब इसमें वेट, यानी आपको अपने पाउडर को जोड़ना है, इसमें वेटिंग टेक्निक यूज करना है, इसको भिगा के बनाना है। तो ग्रेन्यूल्स आर प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग सॉल्वेंट वेटिंग मेथड। यानी अब हम यहाँ पे सॉल्वेंट वेटिंग मेथड यूज करेंगे, यानी अपने सॉल्वेंट से अपने पाउडर को मॉइस्ट करेंगे। ठीक, तो पाउडर लेंगे और यहाँ पे बाइंडर लेंगे। पाउडर में बाइंडर यूज करते हैं। बाइंडर 2 तरह से यूज कर सकते हैं, एक बाइंडर प्लस सॉल्वेंट और दूसरा बाइंडर का सोल्यूशन बना लें। इन दोनों सिस्टम से हम बनाएंगे वेट मास। वेट मीन्स मॉइस्ट मास बनाएंगे, और इस मॉइस्ट मास की सीविंग करते हैं तो हमें मिल जाता है ग्रेन्यूल्स। तो यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे बाइंडर सोल्यूशन, और बाइंडर सोल्यूशन को हम लोग कहते हैं ग्रेनुलेशन फ्लूइड। ग्रेनुलेटिंग फ्लूइड या ग्रेनुलेशन फ्लूइड भी कहते हैं। सॉल्वेंट हम लोग वाटर यूज कर सकते हैं, अल्कोहल यूज कर सकते हैं, आइसोप्रोपेनॉल यूज कर सकते हैं, लेकिन जो कॉमन सॉल्वेंट है वो वाटर है। इसका रीजन यहाँ दिया गया, इकोनॉमिकल होता है, यानी इजिली अवेलेबल है, इकोनॉमिकल है, सस्ता है, एंड इकोलॉजिकल है, मीन्स एनवायरमेंट में किसी भी तरह का पॉल्यूशन क्रिएट नहीं करता है, इसलिए हम लोग वाटर को प्रेफरेंस देते हैं। अगर ड्रग
कोई हाइड्रोलिसिस या वाटर से प्रोन है तभी हम लोग वाटर यूज नहीं करते हैं, अदरवाइज हम लोग प्रेफरेंस सॉल्वेंट में वाटर को देते हैं। अब देखा जाए वेट ग्रेनुलेशन में कौन कौन सा स्टेप्स इन्वॉल्व होता है। तो देखें फॉलोइंग स्टेप्स आर यूज्ड, मिलिंग ऑफ ड्रग एक्सिपिएंट, मिलिंग ऑफ ड्रग एंड एक्सिपिएंट, यानी हम लोग ड्रग और एक्सिपिएंट मिलिंग का मतलब होता है साइज रिडक्शन, यानी हम लोग साइज रिडक्शन करेंगे, अपने ड्रग और एक्सिपिएंट का यूनिफॉर्म साइज करेंगे। फिर उसके बाद वेइंग करेंगे, इंडिविजुअल पाउडर्स को वे करते हैं। फिर मिक्सिंग ऑफ बाइंडर, अब हम यहाँ पे बाइंडर मिलाएंगे जिसका हम लोग बनाते हैं मॉइस्ट मास, ठीक है। इसी मॉइस्ट मास की वेट स्क्रीनिंग करते हैं, और जब स्क्रीनिंग करते हैं तो अब क्या बनता है ग्रेन्यूल, और फिर इसी ग्रेन्यूल को हम लोग ड्राई करते हैं, और ड्राई करने के बाद फिर इसकी स्क्रीनिंग करते हैं। और स्क्रीनिंग इसलिए किया जाता है कि यूनिफॉर्म साइज का ग्रेन्यूल मिले, हमको एक साइज का ग्रेन्यूल मिले, ठीक। लास्ट में हम लोग लुब्रिकेशन ऑफ ग्रेन्यूल्स करते हैं, और इसके बाद हम लोग कॉम्पैक्ट कंप्रेशन यूज करके हम अपने टैबलेट्स को प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं मिक्सिंग ऑफ बाइंडर, थर्ड स्टेप, यानी फर्स्ट जो है आपका साइज रिडक्शन है, मिलिंग, ये आप लोगों ने पढ़ा है, और फिर वेइंग करना है। अब हमें क्या करना है, मिक्सिंग, बाइंडर को मिक्स करना है, मॉइस्ट मास बनाना है, ना कि पेस्ट बनाना, इस बात का ध्यान रखना हमको, ठीक है। मिक्सिंग के लिए कॉमनली जो ब्लेंडर हम लोग यूज करते हैं वो डबल कोन ब्लेंडर यूज करते हैं, वी ब्लेंडर यूज करते हैं, रिबन ब्लेंडर यूज करते हैं, प्लेनेटरी मिक्सचर यूज करते हैं, फ्लूइडाइज बेड ग्रेनुलेटर को एमबीजी बोलते हैं, यूज करते हैं। दो मेथड है ब्लेंडर को मिलाने का, मेथड 1 एंड मेथड 2। मेथड 1 में क्या करते हैं, ड्रग प्लस डाइल्यूएंट, अगर डाइल्यूएंट की जरूरत हो तब, इफ रिक्वायर्ड, अगर डाइल्यूएंट रिक्वायर्ड है तो मिलाएंगे, अदरवाइज नहीं। तो ड्रग प्लस डाइल्यूएंट, और उसमें हम लोग ड्राई बाइंडर ऐड करते हैं, बाइंडर ड्राई फॉर्म में ऐड करेंगे, फिर इसको ब्लेंड यूनिफॉर्मली, यानी इसको मिक्स कर लेंगे पूरे अच्छी तरीके से, और मिक्स करने के बाद अब हम लोग सॉल्वेंट ऐड करेंगे, यानी सॉल्वेंट को स्प्रे करेंगे, ठीक, स्प्रे करेंगे ताकि एक्टिवेट करेंगे ड्राई बाइंडर को। ड्राई बाइंडर क्या एक्टिवेट हो जाए, मीन्स इसमें स्टिकीनेस आने लगे, एडेसिवनेस आने लगे, ठीक। इसके लिए हम लोग ब्लेंडेड के लिए यूज करते हैं सिग्मा मिक्सचर, प्लेनेटरी मिक्सचर, और तब तक मिक्स करते हैं टिल प्रॉपरली मॉइस्ट मास तक न बन जाए, तब तक हम लोग इसमें सॉल्वेंट ऐड करते रहेंगे जब तक कि मॉइस्ट मास ना बन जाए। पेस्ट नहीं बनाना है, इस बात का ध्यान रखना है। हमें अपने पाउडर को क्या करना है, सिर्फ मॉइस्ट करना है, ठीक। सेकेंड में देखें ड्रग और डाइल्यूएंट ऐड किया, अब हम लोग बाइंडर सोल्यूशन बना लेंगे। बाइंडर सोल्यूशन में क्या होगा, सॉल्वेंट प्लस बाइंडर। अब हम लोग पहले ही बाइंडर को सॉल्वेंट में ऐड कर लिए हैं, और बाइंडर सोल्यूशन अप्लाई करेंगे, इसको भी ब्लेंड करेंगे सिग्मा मिक्सचर में, प्लेनेटरी मिक्सचर में, टिल प्रॉपरली मॉइस्ट मास इज फॉर्म, जब तक प्रॉपर मॉइस्ट मास फॉर्म न हो जाए। अब ये बार बार जो मॉइस्ट मास कह रहा हूं, ये लिखा गया पाउडर मस्ट बी मॉइस्ट होना चाहिए, ना कि पेस्ट होना चाहिए। मॉइस्ट का मतलब क्या होता है कि जैसे ये हमारा पाउडर है, इस पाउडर में बाइंडर सोल्यूशन मिलाया गया है, बाइंडर सोल्यूशन मिला के बाद हम इसको पाम में लेंगे, हाथ में, अब पाम में लेने के बाद बॉल बनाएंगे। ये देखिए बॉल बना है, ये बॉल बन गया, इसका मतलब है कि अब हमें इसमें बाइंडर सोल्यूशन ऐड करने की जरूरत नहीं है। फिर इसके बाद इसको हम ब्रेक करेंगे तो ये क्या होगा, टूट जाएगा, ठीक। तो इतना ही हमें बाइंडर सोल्यूशन ऐड करना है कि पाउडर अगर लेके आप पाम में बॉल बनाए तो बॉल बन जाए, और जैसे ही बॉल को थंब से आप प्रेस करें तो क्या होना चाहिए, ब्रेक हो जाए, वो ब्रेक हो जाए। इतना ही बाइंडर सोल्यूशन हमको ऐड करना होता है, ठीक। इसीलिए बार बार कहा गया मॉइस्ट मास बनाना है, ना कि पेस्ट बनाना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि इतना बाइंडर सोल्यूशन ना बना दें कि वो पेस्ट बन जाए, सिर्फ क्या बने, मॉइस्ट मास। और मॉइस्ट मास की पहचान क्या है कि आप पाम में लेंगे, उसका बॉल बनाएंगे, सारे पाउडर बॉल बन जाएंगे, और उसको थंब से प्रेस करेंगे तो वो टूट जाएंगे, ठीक है। बाइंडर
हम लोग ऐड करते हैं, कम बाइंडर ऐड करते हैं तो पुअर एडिशन होगा, कैपिंग एंड सॉफ्ट टैबलेट बनेगी, यानी टैबलेट प्रॉपर हार्ड नहीं बनेगी। और अगर एक्सेस बाइंडर हम लोगों ने ऐड कर दिया तो हार्ड टैबलेट बनेगा और स्लो डिसइंटीग्रेशन होगा, यानी टैबलेट्स बहुत देर में टूटेगी, तो जिसका एक्शन क्या होगा, डिले हो जाएगा। इसलिए प्रॉपर अमाउंट बाइंडर हम लोग को ऐड करना है, इतना ही बाइंडर ऐड करना है कि हमारा सोल्यूशन क्या हो जाए, मॉइस्ट हो जाए, ना कि पेस्ट ना बने, इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, अब हमने बाइंडर सोल्यूशन ऐड कर लिया, मॉइस्ट मास्क बन गया। अब वेट स्क्रीनिंग की जाती है, तो हम लोग पास करेंगे थ्रू हैंड स्क्रीन, यानी हम लोग सीप से पास करेंगे स्मॉल स्केल प्रोडक्शन में। अगर लेबोरेटरी में हमें करना है तो हम सीप से पास करते हैं, और सीप से इसलिए पास करते हैं क्योंकि इससे क्या होगा, इंक्रीज पार्टिकल कांटेक्ट पॉइंट, यानी पार्टिकल का जो कांटेक्ट पॉइंट है वो बढ़ेगा। तो ये जो पार्टिकल्स इस तरह से इंडिविजुअल हैं, ये आपस में इस तरह से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इंक्रीज हुआ, तो ये पार्टिकल आपस में एडरेंस इनकी अच्छी बनेगी। दूसरा हम क्या करते हैं, इंक्रीज सरफेस एरिया टू फैसिलिटेट ड्राइंग। जो लार्जर आपके ग्रेन्यूल्स बन गए हैं, जो बड़े बड़े ग्रेन्यूल्स हैं, जब ये सीप से पास होंगे तो यूनिफॉर्म साइज के हो जाएंगे, यानी छोटे हो जाएंगे। और इनका जब आपको पता है जब साइज रिड्यूस होता है तो सरफेस एरिया इंक्रीज करेगा, और जब सरफेस एरिया इंक्रीज करेगा तो आपका ड्राइंग रेट क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो ये स्मॉल स्केल सिस्टम पे है। लार्ज स्केल में हम लोग यूज करते हैं एफपीजी, फ्लूइडाइज्ड ब्रेड ग्रेनुलेटर, लेकिन अगर लेबोरेटरीज में करना है तो इस तरह से, यहाँ पे जो डायग्राम में आप देख रहे हैं, हम लोग इस तरह से सीप से हम लोग अपने मॉइस्ट मास को सीप से पास करेंगे, और इसके नीचे जो सीप के बिलो हम लोग को ग्रेनुल्स मिलेंगे। अब आपको ड्राई करना है तो ड्राइंग यूजुअली कैरीड आउट 60 डिग्री सेंटीग्रेड है, समवेयर 50 टू 60 डिग्री सेंटीग्रेड भी आपको मिलेगा। हम अपने ग्रेनुल्स को ड्राई करेंगे, और कहा गया सम अमाउंट ऑफ मॉइस्चर 1 to 4% लेफ्ट विद इन द ग्रेनुल्स, यानी बहुत हार्ड ड्राई नहीं करना है, 1 to 4% मॉइस्चर रिमेन होना चाहिए, जो टैबलेट्स को बाइंड करने के लिए, कॉम्पैक्शन के लिए रिक्वायरमेंट है। तो 1 to 4% लेफ्ट विद इन द ग्रेनुल, और इसी को कहते हैं रेसिडुअल मॉइस्चर। रेसिड्यू का मतलब होता है बचा हुआ, यानी ड्राइंग के बाद जो मॉइस्चर रिटेन रहा, बचा हुआ, उसको हम लोग कहते हैं रेसिडुअल मॉइस्चर। और ड्राई करने के लिए हम ट्रे ड्रायर यूज करते हैं, ट्रक ड्रायर यूज करते हैं, फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर यूज करते हैं। केस हार्डनिंग ट्रे ड्रायर में होता है, इसका ड्यू टू लोअर सरफेस ऑफ द ग्रेनुल्स में नॉट टू बी ड्राइड प्रॉपरली। तो ट्रे ड्रायर में क्या होता है, जो लोअर, ये ट्रे ड्रायर अगर हम इस तरह से लें, ये जो लोअर पोर्शन पे आपके ग्रेनुल्स हैं, ये प्रॉपर तरीके से ड्राई नहीं होता, और इसी को हम लोग बोलते हैं केस हार्डनिंग, और ये ट्रे ड्रायर का एक डिसएडवांटेज है। अब मैकेनिज्म देखा जाए, क्या मैकेनिज्म है आपके ग्रेनुल्स को बाइंड करने के लिए। तो बॉन्ड फॉर्म होगा बिटवीन द पार्टिकल्स और एडेयर द पार्टिकल, यानी ये कहा गया कि जो दो पार्टिकल्स हैं इनके बीच एक बॉन्ड फॉर्म होगा, और यही पार्टिकल को क्या करेगा, यही जो बॉन्ड है पार्टिकल को एडेयर करेगा, यानी एक साथ रखेगा। तो 5 मैकेनिज्म इसमें इन्वॉल्व है। अगर आप देखें, पहला यहाँ पे लिखा गया है एडेशन एंड कोहेशन फोर्स इन इमोबाइल लिक्विड फिल्म बिटवीन द पाउडर, यानी इमोबाइल लिक्विड होता है, जैसे ये पाउडर है आपके पास इस तरह से, और जब आप इस पे बाइंडर सोल्यूशन अप्लाई करते हैं तो इसके चारों ओर एक फिल्म बन जाती है इस तरह से। और ये फिल्म क्या है, क्योंकि बाइंडर का सोल्यूशन भी आपने कम यूज किया है, तो ये इमोबाइल होता है, ये मूव नहीं करेगा। ठीक, तो इसको इमोबाइल कहते हैं, और इसमें एडेशन और कोहेशन फोर्स जनरेट होता है। और एडेशन फोर्स आपको मालूम है कि डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच एडेशन फोर्स लगता है, और सेम मॉलिक्यूल के बीच कोहेसिव फोर्स लगता है। ठीक है, तो मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल, ये जो फिल्म है, इसके बीच कोहेसिव फोर्स लगेगा, और बाइंडर और ड्रग पार्टिकल के बीच एडेशन फोर्स लगेगा। दूसरा क्या है, इंटरफेसियल फोर्स इन मोबाइल फिल्म। तो इंटरफेसियल फोर्स मोबाइल फिल्म में, तो कहा गया लिक्विड बाइंडर आपने ऐड किया, पहला होगा फॉर्म इमोबाइल लेयर, पहले इमोबाइल लेयर बनेगी, फिर आप इसमें बाइंडर और ऐड करेंगे, तो ये क्या बनाएगा, फॉर्म मोबाइल लेयर, यानी एक लेयर बनाएगा जो थोड़ा सा मूव करे। ठीक है, ज्यादा बाइंडर सोल्यूशन ऐड करने से इसमें 3 स्टेट आपको मिलेगा जब आप बाइंडर का सोल्यूशन थोड़ा ज्यादा ऐड करते हैं। ठीक, और ये क्या डिस्क्राइब द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिक्विड बिटवीन द पार्टिकल, यानी जो पार्टिकल है इनके बीच जो बाइंडर सोल्यूशन का डिस्ट्रीब्यूशन क्या ये डिस्ट्रीब्यूट करता है। जैसे 3 स्टेट में आपको मिलेंगे, पेंडुलर स्टेट, फ्यूनिकुलर एंड कैपिलरी।
तो पेंडुलर में कहा कि यूजुअली एट लो मॉइस्चर लेवल, यानी मॉइस्चर लेवल लो हो तो पेंडुलर स्टेट मिलेगा। अभी आगे डायग्राम में हम लोग देखेंगे। और ये क्या करता है, द पार्टिकल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय लेंस शेप रिंग लिक्विड, यानी यहाँ पे जो आपके लिक्विड का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो लेंस के शेप में होता है। फ्यूनिकुलर में क्या होता है, इंटरमीडिएट स्टेज है वेयर एयर स्टार्ट टू डिस्पर्स फ्रॉम बिटवीन द पार्टिकल, यानी जो पार्टिकल है इनके बीच में क्या एयर है। जब आप बाइंडर सोल्यूशन अप्लाई करोगे तो एयर यहां से क्या होगी, डिस्प्लेस होगी। ये इंटरमीडिएट स्टेट है। कैपिलरी स्टेट में क्या होता है, दिस इज व्हेन ऑल एयर हैज बीन डिस्प्लेस्ड फ्रॉम द बिटवीन द पार्टिकल, तो यानी अब सारा जो एयर है इन दोनों पार्टिकल्स के बीच में वो डिस्प्लेस हो गया और यहाँ पे पूरा क्या क्या है आपका बाइंडर सोल्यूशन। तो 3 स्टेप आपको मिला, पेंडुलर, फ्यूनिकुलर एंड कैपिलरीज। इस डायग्राम में देखें वो तीनों स्टेट आपको यहाँ पे दिखाई देगा। ये ड्राई स्टेट है प्रायर टू ग्रेनुलेशन से पहले। ये जी हम लोग क्या मिक्स कर रहे हैं इसमें, ग्रेनुलेटिंग फ्लूइड, और डी हम लोग ड्राई कर रहे हैं। तो हम लोगों ने क्या किया, ग्रेनुलेटिंग फ्लूइड इसमें ऐड किया। पहले स्मॉल था तो क्या बना, पेंडुलर। पेंडुलर में देखिए कि क्या हुआ, इनके बीच अभी भी ये जो पार्टिकल्स के बीच में एयर है, ये एयर है। अब एयर पूरी तरह से डिस्प्लेस नहीं है और इनके बीच ये आपका सॉल्वेंट है जो लेंस के शेप में है। ठीक, इसी को हम लोग कहते हैं लिक्विड ब्रिज। मींस आपके 2 मॉलिक्यूल के बीच में लिक्विड का ब्रिज है जिसमें क्या है आपका बाइंडर। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, फिर इसमें ग्रेनुलेटिंग फ्लूइड ऐड करेंगे। जैसे ग्रेनुलेटिंग फ्लूइड ऐड करेंगे एयर डिस्प्लेस होगा। अभी यहाँ जो एयर थी वो एयर क्या हो गई है, डिस्प्लेस हो गई है। दैट इज कॉल्ड फ्यूनिकुलर। ठीक, फ्यूनिकुलर है, ये इंटरमीडिएट स्टेट है। फिर इसमें आपने ग्रेनुलेटिंग फ्लूइड ऐड किया। अब देखो सारा एयर डिस्प्लेस हो गया यहाँ पे, यानी अब पूरा ये क्या हमारा बाइंडर सोल्यूशन जो इसको टाइटली क्लोज्ड कर लिया है। ठीक, अब क्या है कि अब इसमें अगर ग्रेनुलेटिंग सिस्टम ऐड करेंगे तो ये मॉइस्ट की बजाय सस्पेंशन में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी इसके चारों तरफ अभी देखो यहाँ पे क्या है, एयर है, यहाँ पे भी क्या एयर है, यहाँ पे भी क्या एयर है, यानी अभी आउटर सरफेस पे क्या एयर। लेकिन और ज्यादा ग्रेनुलेटिंग फ्लूइड अगर आपने ऐड किया तो इसके चारों तरफ क्या हो गया, ग्रेनुलेटिंग फ्लूइड, और ये जस्ट लाइक का सस्पेंशन हो गया और ये स्टेज हमें नहीं चाहिए, यानी ये पेस्ट बन चुका है। ठीक है, तो ये पेंडुलर, फ्यूनिकुलर और कैपिलरीज, यानी ये आपका जो मॉलिक्यूल है जैसे जैसे बाइंडर सोल्यूशन आप अप्लाइड करेंगे लिक्विड ब्रिज बनेगा। कम सिस्टम है तो लेंस शेप हुआ जिसको पेंडुलर कहते हैं, और ग्रेनुलेटिंग सिस्टम आपने ऐड किया, फ्यूनिकुलर हुआ जिसमें एयर आपकी है डिस्प्लेस हुई। ठीक, और ऐड किया आपने तो सारा इनसाइड जो है वो एयर डिस्प्लेस हो गई और आपका पूरा यहाँ पे बाइंडर सोल्यूशन, बाइंडर यहाँ पे डिपॉजिट हो गया। अब आउटर सरफेस पे सिर्फ एयर है। अब इसमें हम लोग ग्रेनुलेटिंग फ्लूइड नहीं मिलाएंगे क्योंकि अगर मिलाएंगे कन्वर्टेड इनटू सस्पेंशन फॉर्म। ठीक है, अब मैकेनिज्म में 2 और है आपका। अब 3 और मैकेनिज्म देखें। फॉर्मेशन ऑफ सॉलिड ब्रिज, सॉलिड ब्रिज बनेगा आफ्टर सब्सिक्वेंट सॉल्वेंट इवापोरेशन। आप ये 2 मॉलिक्यूल्स थे, इन दोनों के बीच आपका इस तरह से डिपोजिशन हुआ। अब ये जो डिपोजिशन हुआ, ये जो आपका सिस्टम बना, चाहे वो पेंडुलर, फ्यूनिकुलर या कैपिलरीज, अब हम लोग यहाँ से जब सॉल्वेंट को इवापोरेट करेंगे तो सॉलिड ब्रिज बनेगा, ये सॉलिड ब्रिज। ठीक, यानी यहाँ पे सॉल्वेंट इवापोरेट हो जाएगा और ये सॉलिड ब्रिज बन जाएगा। ठीक, यही मेन मैकेनिज्म है ड्राई ग्रेनुलेशन, इन ड्राई ग्रेनुलेशन। अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द सॉलिड पार्टिकल, एक अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। प्रेजेंस ऑफ लिक्विड नॉट रिक्वायर्ड, इसके लिए लिक्विड की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तीसरा कहा जाता है मैकेनिकल इंटरलॉकिंग होती है पार्टिकल्स ऑफन बिटवीन फाइब्रस और फ्लैट पार्टिकल्स के बीच। तो इंटरलॉकिंग होता है कि 5 मैकेनिज्म इन्वॉल्व होते हैं आपके ग्रेनुलेटिंग सिस्टम में। इमोबाइल, मोबाइल लिक्विड में 3 स्टेट देखा, फिर सॉलिड ब्रिज बना आप में, फिर एक अट्रैक्टिव फोर्स इन्वॉल्व हुआ और मैकेनिकल इंटरलॉकिंग।
अब एक चीज देखें आप इस डायग्राम में कि आपने जब आपने स्प्रेइंग किया, आपने बाइंडर दिया, ये आपका लिक्विड ब्रिज बना इन दोनों के बीच, ठीक, जिसको मॉइस्चरिंग कहते हैं। फिर आपने ड्राई किया तो सॉलिडिफाई होता है। तो अपॉन ड्राइंग क्या होता है, मेक सॉलिड ब्रिज। ये सॉलिड जो ब्रिज बन रहा है, ये सॉलिड ब्रिज बन रहा है, इसके बीच इसके 3 चीजें इसमें काम यूज होती हैं। अब ये क्या होता है कि आपके पास इस तरह से 2 पार्टिकल हैं, इसके चारों तरफ आपने इस तरह से बाइंडर सोल्यूशन ऐड किया है, इस तरह से, ठीक। तो ये जो बाइंडर सोल्यूशन है यहाँ पे, इस सोल्यूशन में भी क्या होता है, आपके जो सॉल्वेंट के ये जो ड्रग है, इसका कुछ पार्ट इस तरह से डिसॉल्व हो जाता है। तो इसी को कहा जाता है पार्शियल मेल्टिंग, यानी कुछ थोड़ा सा ये मेल्ट हुआ, ठीक। हार्डनिंग ऑफ बॉन्ड। अब आपने जब ड्राई किया तो ड्राई करते समय सॉल्वेंट इवापोरेट होगा, तो इसमें जो बाइंडर है वो हार्ड होगा, तो बॉन्ड में ये जो बना ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा। क्रिस्टलाइजेशन ऑफ डिसॉल्व सॉलिड, यानी आपने जो आपका जो सॉलिड डिसॉल्व हुआ मेल्टिंग से सॉल्वेंट में, जब सॉल्वेंट इवापोरेट होगा तो ये प्रेसिपिटेट होगा, ठीक है। अब देखते हैं कि इसके बाद हम लोग ने हमारा वेट स्क्रीनिंग हो गया। वेट स्क्रीनिंग के बाद हम लोग ड्राइंग किया। ड्राइंग के बाद जब हमने ड्राइंग किया तो अब इसकी ड्राई स्क्रीनिंग भी करते हैं, यानी ड्राई करने के बाद फिर इसको हम लोग स्क्रीन से पास करेंगे, सीप से पास करेंगे। किस लिए? आफ्टर ड्राइंग द ग्रेन्यूल साइज इज रिड्यूस बाई पासिंग थ्रू द स्मॉलर मेश स्क्रीन। यूनिफॉर्म साइज के ग्रेन्यूल हमको मिले, यानी इस तरह से जो एल्गोमरेट्स हुआ, हो सकता है ड्राई होने के बाद ये आपस में क्या हो जाए, अडेयर हो जाएं। तो जैसे आप इसको सीप से पास करेंगे आपको यूनिफॉर्म साइज के ग्रेन्यूल्स मिलेंगे, इसलिए हम लोग ड्राई करने के बाद भी स्क्रीनिंग करते हैं। एंड लास्ट स्टेज है लुब्रिकेशन। अब लोग हम इसमें लुब्रिकेंट ऐड करेंगे, ठीक है। और लुब्रिकेंट ऐड ब्लेंड वेरी जेंटली यूजिंग टम्बलिंग एक्शन to maintain the uniform granule size। एंड जब लुब्रिकेशन के बाद फाइनल स्टेज हम इसमें करेंगे कॉम्पैक्शन। तो ये पूरा आपका वेट ग्रेनुलेशन था, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रेनुलेशन है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखें ड्राई ग्रेनुलेशन। ड्राई ग्रेनुलेशन क्या है? तो वेट ग्रेनुलेशन में आपने सॉल्वेंट यूज किया था, अगर आपको याद हो। अब ड्राई ग्रेनुलेशन में हम लोग सॉल्वेंट यूज नहीं करेंगे, ठीक। तो इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ पाउडर विदाउट यूजिंग लिक्विड, हमें पाउडर को कंबाइन करना है बिना लिक्विड यूज किए। तो इसके लिए प्रिपेयर बाय यूजिंग कंप्रेशन मेथड हम लोग यूज करते हैं, ठीक। तो ड्राई ग्रेनुलेशन यूज इफ ड्रग सेंसिटिव टू हीट, मॉइस्चर और बोथ। यानी जो वेट ग्रेनुलेशन आपने किया, उस वेट ग्रेनुलेशन में आपने मॉइस्ट किया था, आपने सॉल्वेंट यूज किया, फिर उसको सुखाया तो हीट यूज किया। तो बहुत सारे ड्रग हैं जो सेंसिटिव है मॉइस्चर को, सेंसिटिव है हीट से, तो उनके लिए वेट ग्रेनुलेशन सुटेबल नहीं है। तो जब वेट ग्रेनुलेशन उनका नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे ड्रग के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? ड्राई ग्रेनुलेशन, ठीक। क्योंकि ड्राई ग्रेनुलेशन में ना हमको मॉइस्ट करना है, ना हमको हीट देना है, ठीक। अब देखें कि क्या क्या स्टेप हम लोग यूज करते हैं ड्राई ग्रेनुलेशन में। मिलिंग यानी साइज रिडक्शन करेंगे, जैसे वेट में आपने किया। फिर वेइंग करेंगे, स्क्रीनिंग करेंगे यूनिफॉर्म साइज के लिए, ब्लेंडिंग करेंगे यानी मिक्स करेंगे, और मिक्स करने के बाद हम स्लगिंग करते हैं। स्लगिंग का मतलब होता है हम लोग स्लग बनाते हैं, और स्लग को कहते हैं कॉम्पैक्ट मास। कॉम्पैक्ट मास बनाएंगे, और इसके लिए जो कॉम्पैक्ट मास है, इसके लिए हम लोग कंप्रेशन यूज करेंगे। यानी हमारा ये पाउडर है, इस पाउडर को कंप्रेस करेंगे तो क्या बना देंगे? इस तरह से टैबलेट बना सकते हैं, रिबन बना सकते हैं। ये जो टैबलेट और रिबन बना, इसी को हम लोग कहते हैं स्लग, और इस प्रोसेस को कहते हैं स्लगिंग। अब हम लोग क्या करेंगे? स्लगिंग में को ग्रेन्यूल्स में कन्वर्ट करेंगे, और इसके लिए फिर हम लोग क्या करेंगे? मिलिंग। मिलिंग मतलब साइज को रिड्यूस करेंगे, यानी ये जो टैबलेट है और ये जो रिबन है,
इसको तोड़ेंगे डिजायर साइज में, और जैसे तोड़ेंगे उसी को बोलते हैं ग्रेनुलेशन। और फिर इसको लुब्रिकेंट मिलाएंगे, लुब्रिकेशन करेंगे, और फिर इसको हम कॉम्पैक्ट करके टैबलेट्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। तो slug it is a poorly formed tablet or compact mass of powder material। तो poorly formed tablet है compact mass जिसको हमने कहा, और इस प्रोसेस को कहते हैं slugging। ठीक, पर्पज क्या है slugging? To impart cohesiveness to the ingredient so as form tablet of desired property। हम लोग क्या करते हैं, cohesiveness property इंक्रीज करते हैं ताकि हम डिजायर्ड प्रॉपर्टी की टैबलेट्स बना पाए। तो स्लगिंग के लिए हम लोग दो चीजें यूज करते हैं, टैबलेट प्रेस और बाई चिल्सोनेटर रोलर कॉम्पैक्टर। तो टैबलेट प्रेस में हम लोग टैबलेट प्रेस मतलब हम लोग टैबलेट हाई कैपेसिटी टैबलेट प्रेस यूज करते हैं जो टैबलेट्स बनाए, और ये जो टैबलेट्स बन रहा है फिर इसी टैबलेट्स को हम लोग क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे, और ब्रेक करने के बाद हमको क्या मिलेगा, ग्रेन्यूल। ठीक है, तो लास्ट टैबलेट मेड बाय कंप्रेशन, हम लोग बड़े बड़े टैबलेट्स बनाएंगे। कंप्रेस्ड स्लग आर कम्युनिकेटेड, यानी इसका साइज रिडक्शन करेंगे इन डिजायर्ड मैश स्क्रीन। जो भी मैश स्क्रीन हम लगाएंगे, जो भी साइज का ग्रेन्यूल चाहिए, हम उसको साइज रिडक्शन तोड़ने के बाद जो मैश स्क्रीन के नीचे मिलेगा उसी को बोलते हैं ग्रेन्यूल्स। तो लुब्रिकेंट एडेड ट्वाइसली, ऐसे सिस्टम में हम लोग 2 बार लुब्रिकेंट ऐड करते हैं ड्यूरिंग ब्लेंडिंग विद द अदर पाउडर और एडेड टू द ग्रेनुलेशन। ठीक है, और फिर इसको कंप्रेस कर देंगे इन 2 टैबलेट। फिर टैबलेट्स में हम लोग इसको क्या करेंगे, कंप्रेस कर देंगे। चिल्सोनेटर देखें क्या है कि चिल्सोनेटर में क्या है, ये हॉपर है, ये चिल्सोनेटर है आपका, ये फीडिंग ऑर्जर जिसको हम लोग हॉपर कहते हैं, इससे फीड मटेरियल दिए। यहाँ पे रोलर यूज किए जाते हैं, ये रोलर के बीच में कंप्रेस होकर रिबन बनाया, इसी रिबन को हम लोग कहते हैं स्लग। ठीक, और फिर यहाँ पे ग्रेनुलेटर है, यानी आपका हैमर है या आपके कोई भी इक्विपमेंट्स यूज करेंगे जिसको तोड़ेगा। अब इस रिबन को तोड़ेगा और तोड़ने के बाद यहाँ पे नीचे स्क्रीन लगी है, तो डिजायर साइड के ग्रेन्यूल हमको यहाँ पे मिल गए, ये चिल्सोनेटर है। ठीक, तो कंसिस्ट 2 ग्रुप्ड रोलर, इसमें 2 रोलर्स होते हैं। रोलर्स आर मूव अपोजिट डायरेक्शन में रोलर मूव करते हैं। पाउडर इज फॉलोड इनटू ग्रुप्स रोलर्स एंड कंप्रेस्ड मास इज प्रोड्यूस्ड। तो पाउडर है रोलर से पास होगा और एक कंप्रेस्ड मास बनेगा। ठीक, जो डिस्टेंस है इन दोनों रोलर के बीच में, इसको हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग ऑसिलेटरी ग्रेनुलेटर। ग्रेनुल्स आर प्रिपेयर्ड, हम लोग ऑसिलेटरी ग्रेनुलेटर यूज करते हैं यहाँ पे, जो क्या बनाएगा, ग्रेनुल्स, यानी कॉम्पैक्टेड मास कैन ब्रेक बाय इम्पैक्टेड मेथड। तो साइड रिडक्शन में आप लोगों ने एट्रिशन इम्पैक्ट पढ़ा है। इम्पैक्ट का मतलब होता है हम अपने मटेरियल को हिट करते हैं किसी ऑब्जेक्ट से, जो उसका साइज क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है। फिर लुब्रिकेंट हम ऐड करेंगे, ठीक, ग्रेन्यूल्स में, और इसको क्या करेंगे, कंप्रेस कर देंगे। तो अब देखते हैं रोलर कॉम्पैक्शन या चिल्सोनेटर काम कैसे करता है। ये हॉपर है, हॉपर के थ्रू हमने पाउडर फिल किया। अब ये पाउडर हमारा रोलर से पास होगा और वहीं पे स्लग का फॉर्मेशन होगा। ये अगर आप देखें तो ये पाउडर से पास हो रहा है, ये रोलर से पास हो रहा है, और इस रोलर में ये पोर्शन देखें, यहाँ पे रिबन यानी स्लग का फॉर्मेशन में कॉम्पैक्ट मास। अब ये कॉम्पैक्ट मास ग्रेनुलेटर से पास होगा और इसका साइज क्या होगा, रिड्यूस कर जाएगा, यानी साइज रिडक्शन करेंगे और हमें क्या मिलेगा, ग्रेन्यूल्स। अब इस पोर्शन में देखें आपको क्या मिल रहा है, ग्रेन्यूल्स। ठीक है, चिल्सोनेटर का एडवांटेज क्या है ये देखा जाए। अगर एडवांटेज से देखा जाए तो हाई प्रोडक्शन रेट है, प्रेशर आप लोग कंट्रोल कर सकते हैं, और लुब्रिकेशन इज नॉट रिक्वायर्ड इन द प्राइमरी स्टेज, यानी प्राइमरी स्टेज में हमें लुब्रिकेशन की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप टैबलेट पंचिंग जो यूज किए थे वहां पे आपको 2 बार लुब्रिकेशन था। एक बार टैबलेट बनाते समय आपने लुब्रिकेंट ऐड किया, और उसके बाद जब आपने तोड़ा ग्रेन्यूल्स बनाया फिर आपने लुब्रिकेशन ऐड किया। लेकिन चिल्सोनेटर में हमें लुब्रिकेंट यूज करने की जरूरत नहीं है। अब देखा जाए एडवांटेज ऑफ ड्राई ग्रेनुलेशन ओवर वेट ग्रेनुलेशन। क्या एडवांटेज है ड्राई ग्रेनुलेशन का वेट पे? तो आप देखें, नो एप्लीकेशन ऑफ मॉइस्चर, यानी ड्राई में आपने मॉइस्चर यूज नहीं किया जो कि वेट ग्रेनुलेशन में रिक्वायर्ड था। हीट आपने यूज नहीं किया जो ड्राइंग के लिए यूज था।
तो हमने वेट ग्रेनुलेशन में दोनों यूज करना था। वेट ग्रेनुलेशन मेथड नॉट यूज फॉर द कैल्शियम लैक्टेट, एस्पिरिन और विटामिन सी के लिए। ड्राई ग्रेनुलेशन इन्वॉल्व लेस स्टेप, हेंस लेस टाइम इज रिक्वायर्ड। कम आपको स्पेस चाहिए, कम टाइम चाहिए आपको, क्योंकि आपने सिर्फ स्लग बनाया और स्लग बनाने के बाद आपने तोड़ा। इसमें आपको मॉइस्ट मास बनाना है, सीविंग करना है, ड्राइंग करना है, फिर सीविंग करना है। लेस स्टेप्स रिक्वायर्ड, लेस वर्किंग स्पेस एंड एनर्जी। लेस स्टेप्स रिक्वायर्ड होगा, लेस वर्किंग स्पेस एंड एनर्जी। लेकिन देखा जाए पॉपुलरिटी जो है वेट ग्रेनुलेशन इज मोर देन ड्राई ग्रेनुलेशन। जो पॉपुलरिटी है वेट ग्रेनुलेशन की ज्यादा है एज कंपेयर टू द ड्राई ग्रेनुलेशन, बिकॉज जो वेट ग्रेनुलेशन ऑल द फिजिकल रिक्वायरमेंट ऑफ कंप्रेशन ऑफ गुड टैबलेट्स। तो जितनी भी फिजिकल रिक्वायरमेंट होती है गुड टैबलेट्स बनाने के लिए वो हमें वेट ग्रेनुलेशन में मिलता है, इसलिए वेट ग्रेनुलेशन ज्यादा पॉपुलर है एज कंपेयर टू द ड्राई ग्रेनुलेशन। तो ये आपका ग्रेनुलेशन था। जो याद रखने वाली चीज है ग्रेनुलेशन में आपको याद रखना है कि ये स्मॉल एग्रीगेशन है, छोटे छोटे एग्रीगेशन है, यानी इंडिविजुअल पाउडर इस तरह से थे, इनका हमने इस तरह से एग्रीगेशन बना लिया, इसी को ग्रेनुलेशन कहते हैं। और ग्रेनुलेशन में दो चीजें थी, एक तो वेट और दूसरा ड्राई। वेट में आपको याद रखना है कि हमें बाइंडर सोल्यूशन यूज करना है, बाइंडर यूज करते हैं सोल्यूशन के फॉर्म में सोल्यूशन, और हम लोग अपने पाउडर को मॉइस्ट करते हैं। मॉइस्ट करने के बाद हम इसको स्क्रीन से पास करते हैं और फिर उसको ड्राई करते हैं, तो हमें वेट ग्रेनुलेशन होता है। ड्राई ग्रेनुलेशन में हमें कुछ नहीं करना, अपने पाउडर हैं, इनको कॉम्पैक्ट मास बनाना है, जिसको हम लोग क्या बोल रहे थे, स्लग। और ये स्लग बनने के बाद फिर इसको ब्रेक करेंगे, और ब्रेक करने के बाद फिर ये बन जाएगा डिजायर साइज पे ग्रेनुल। तो दिस इज ओवरऑल अबाउट द ग्रेनुलेशन। आई होप सो कि आप लोग को ग्रेनुलेशन समझ में आया होगा। कोई भी प्रॉब्लम